हेलो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या अभी आपने किसी भी एग्जाम को स्टार्टअप किया है, मतलब उसे प्रिपरेशन करने के लिए स्टार्ट किया है, तो आपको जो बेसिक्स हैं मेंटल मैथ्स के उसकी नॉलेज होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। या हो सकता है आपको मैथ्स किए हुए काफ़ी ईयर्स हो गए हों, तो जो कई स्टूडेंट्स की ये जो क्वेरी होती है, डाउट होता है कि हमें मैथ्स छोड़े बहुत टाइम हो गया बट हम अब गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या वैसे भी क्लासेस में पढ़ते हुए भी कुछ बच्चों का जो मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स हैं वो वीक होते हैं, जिसे डेसिमल्स में प्रॉब्लम आती है। जो माइनस वाले साइन होते हैं उसे पॉजिटिव में कैसे देखते हैं, या पॉजिटिव जो नेगेटिव साइंस हैं उन्हें कैसे कैलकुलेशन करते हैं, इन सब डाउट्स को क्लियर करने के लिए आज की ये जो बेसिक सी वीडियो है वो बनाई गई है। सो फ्रेंड्स, जिन्हें भी लगता है कि हमारा मैथ वीक है, बिल्कुल ही हमें एक मदर टीचर की तरह रिक्वायर्ड है जो हमें फ्रेंडली ये बताए, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाए, ये वीडियो उन सबको सपोर्ट के लिए, उन सबकी हेल्प के लिए बनाई गई है। सो प्लीज फ्रेंड, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, सो दैट जो आपको बेसिक्स कैलकुलेशन है उन्हें सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई डाउट ना आए। सो फ्रेंड्स, आपका ज्यादा टाइम ना लेते हम अपने आज की मैथ्स की बिल्कुल जीरो बेसिक लेवल जिसे कहते हैं उस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 115 माइनस 230 माइनस 420 इज क्वेश्चन मार्क। इसी क्वेश्चन को हम लोगों ने किस अकॉर्डिंग सॉल्व करना है हम उसे डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, हो सकता है आपका मैथ सुपर हो तो आप इस वीडियो को स्पीड में भी दे सकते हैं, सो दैट आपकी रिवीजन हो जाए, या मैथ अपने एग्जाम में क्वेश्चन किस अकॉर्डिंग आते हैं वो आपको गेस हो जाए। बट मैं मान के चल रही हूँ कि ये जो वीडियो है ये उन सबके लिए हेल्पफुल रहेगी जिनका मैथ बिल्कुल ही बेसिक मैथ की भी जिन्हें करने में प्रॉब्लम आती है, ये उन सब वीक स्टूडेंट्स के लिए कह सकते हैं बनाई गई है। इसीलिए जो प्लस माइनस भी है वो भी मैं आपको प्रॉपर बोर्ड पे सॉल्व करके दिखाऊंगी। सो फ्रेंड्स, आप इस चीज को मत मानिए कि ये बड़ा ही टाइम वेस्टिंग है या कुछ है, बट ये वीडियो उन सबके लिए हेल्पफुल होगी जो एक सिंपल डेसिमल्स वाली कैलकुलेशन भी कैसे देख करते हैं उसे देखना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया हुआ है 115 माइनस 230 माइनस 420 इज व्हाट, राइट। हम लोगों ने ध्यान में रखना है ये जो हमारे पास दो नंबर दिए हुए हैं ये हमारे पास नेगेटिव नंबर है, राइट। माइनस 230 माइनस 420, अगर इस नंबर के आगे कुछ भी कोई साइन नहीं है तो हम इसे पॉजिटिव में, दैट मीन्स प्लस मानकर चलते हैं। तो अब हमने क्या करना है, हमारे पास है माइनस 230 माइनस 420, 230 420। अब हमने क्या करना है, इन्हें हम लोगों ने प्लस किया, 3 2 5 4 into 6, तो हमारे पास इनका प्लस क्या है 650। दैट मीन्स जब हम दोनों माइनस वाले को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ रहा है 650, और इधर हमारे पास क्या था 115, राइट। अब हमें ये पता होना चाहिए कि प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और जो हमारा आंसर आएगा उसमें वो सिंबल लगेगा, वो साइन लगेगा जो दोनों में से बड़े का होगा। तो हमारे पास 650 बड़ा है और इसका जो साइन है वो क्या है नेगेटिव है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी नेगेटिव में आएगा। तो अब हमने क्या करना है, अगर हम लोग देखें 650 में से माइनस क्या करना है हमने 115, क्या आएगा 10 में से 5 जाएगा तो 5, इधर आ जाएगा 4 में से 1 जाएगा तो 3, 6 में से 1 जाएगा तो 5, दैट मीन्स माइनस 535 क्या हुआ हमारा आंसर। अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है 48.09 प्लस x इज इक्वल टू 50, राइट। इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व करना है, अगर हमारे पास फ्रेंड्स इस चीज का ध्यान रखना है, अगर हमारे पास इसे सिर्फ एक ब्लैंक भी दिया होता तो हम लोगों ने क्वेश्चन मार्क दिया होता है तो हम लोगों ने उस ब्लैंक स्पेस को क्या मान के कंप्लीट करना है, x मान के कंप्लीट करना है। अब हमने यह ध्यान रखना है कि यहाँ हमने क्या पता करना है, यहाँ हमने x की वैल्यू निकालनी है, राइट। अब हम क्या करेंगे, x यही ही रहेगा सेम, हमारे पास इस साइड क्या है, राइट हैंड साइड क्या है 50, तो हमारे पास ये जो 48.09 है इसके आगे कोई निशान नहीं है तो हम लोग इसे क्या मानेंगे, ये हमारे पास पॉजिटिव है, प्लस का है। अगर हम लोग इसे इक्वल टू की ऑपोजिट साइड लेके जाएंगे तो ये वहां जाकर दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, राइट। दैट मीन्स अब हमने x का क्या निकालना है, 50 में से 48.09 माइनस करना है। क्या माइनस करना है, 50 में से
48.09 माइनस करना है। अब हम क्या करेंगे, 10 में से 9 जाएगा तो 1, इधर हमारे पास क्या बनेगा 9, राइट, इधर क्या बनेगा 9, 9 में से 8 जाएगा 1, इधर क्या बनेगा 4, 4 में से 4 गई 0, दैट मीन्स x की वैल्यू क्या आ रही है 1.91 इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है 2 की स्क्वायर प्लस 5 की स्क्वायर माइनस 3 की स्क्वायर इज व्हाट। फ्रेंड्स, अगर आप मैथ को बिल्कुल बेसिक स्टार्ट किया है, अगर आप मैथ में अभी अपने एग्जाम के प्रेपरेशन को करना स्टार्ट ही किया है, तो आप लोगों को जो मिनिमम कह रही हूँ, मिनिमम आपको 15 तक स्क्वायर्स और क्यूब्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, सो दैट अगर आप एग्जाम में जा रहे हो तो ये ना हो आप वहां पे बैठ के 12 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करके देख रहे हो, 13 को 13 के साथ, नो, आपको 15 के स्क्वायर्स और क्यूब्स की बहुत अच्छी नॉलेज होना, क्विक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो अब हम क्या देख रहे हैं, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर इज 9, राइट। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास पॉजिटिव में है, ये पॉजिटिव में है, 4 प्लस 25 कितना बनेगा हमारे पास 29, माइनस 9, 29 में से 9 जाएगा तो दैट मीन्स 20 क्या है हमारा आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हमें दिया हुआ है 75 माइनस 66। अगर हम लोग सबसे पहले देखेंगे 75 में से 66 माइनस किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 9, राइट, दैट मीन्स 9 का स्क्वायर। नीचे हमारे पास क्या है 3 का स्क्वायर। अगर आपको फ्रेंड्स स्क्वायर की नॉलेज नहीं है तो स्क्वायर का मतलब होता है 9 को 2 टाइम्स, 9 मल्टीप्लाई 9, 3 का स्क्वायर मीन्स 3 मल्टीप्लाई 3, 9 का स्क्वायर कितना होता है 9 9 ज़र 81, 3 का स्क्वायर के बाद 3 3 ज़र 9। ये हमारा जो आंसर आया है ये डिपेंड करता है कि हमारे क्वेश्चन में जो आंसर दिए हुए हैं वो किस अकॉर्डिंग दिया हुआ है। अगर हमारे पास फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो हम इसी आंसर को कंसीडर करेंगे, अगर हमारे पास फ्रैक्शन में नहीं है तो हम ये भी कर सकते हैं 9 9 ज़र 81, हो सकता है हमारे जो आंसर में हो सिर्फ 9 दिया हो, ये भी हमारा आंसर हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि हमारा क्वेश्चन किस अकॉर्डिंग दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ है 2 5 9 19 37 व्हाट, राइट। हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, अब हमने ये चीज इसको देखना है डिफरेंस में। 2 और 5 में कितना डिफरेंस आ रहा है 3, 9 और 5 में कितना डिफरेंस है 4, इनमें कितना डिफरेंस है 10 का, इसमें अगर डिफरेंस देखें 37, तो हमारे पास कितना डिफरेंस आएगा। ये जो डिफरेंस आ रहा है इनका, ये हमारे पास मतलब इसकी कोई प्रॉपर सीरीज नहीं बन रही, तो हम लोग इसका क्या देखेंगे, दैट मीन्स इसका जो आंसर निकलेगा वो डिफरेंस के अकॉर्डिंग नहीं निकलेगा। अब हमने क्या करना है, अब हम देखते हैं 2 से 5 कैसे बन रहा है। हम करेंगे अगर 2 का स्क्वायर करते हैं प्लस 1 करते हैं, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर 2 2 ज़र 4 प्लस 1 कितना बन जाएगा हमारे पास 5, ठीक है। 5 से 9 कैसे बनेगा, अगर हम लोग करते हैं 5 से 9 का डिफरेंस आ रहा है 4 का, तो हम लोग कर सकते हैं 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 9 नो, 2 2 ज़र 4, 4 प्लस 1 5। अब हम कर सकते हैं 5 2 ज़र 10, 10 माइनस 1 9, राइट। नेक्स्ट हम लोग करते हैं 9 2 ज़र 18, 18 प्लस 1 कितना हो गया 19, राइट। अब हम करते हैं 19 2 ज़र 38, 38 में से अगर 1 माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 37। अब हमें सीरीज का पता चल रहा है कि हम लोगों ने क्या करना है, मल्टीप्लाई 2 करना है, एक बार प्लस हुआ फिर माइनस हुआ फिर प्लस हुआ फिर माइनस हुआ। अब हम क्या करेंगे 37 को 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पहले हमने -1 किया था, अब हम करेंगे +1। तो 37 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 2 ज़र 14, 37 को 2 से 7 2 ज़र 14, 1 3 2 6 एंड 1 7, 74 एंड 1 हमारे पास आंसर आ जाएगा 74।
5। हमने क्या किया था फ्रेंड्स, हम लोगों ने किया 2 2 4 प्लस 1 क्या बन गया 5, राइट। हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई करना है, एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। 2 2 4 प्लस 1 5, 5 2 10, 10 में से 1 माइनस किया 9, 9 2 18, हमने 1 प्लस किया 19, 19 2 38 माइनस 1 किया 37। अब उसके बाद हमारे पास आंसर निकालना है। 37 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 74। 74 में क्योंकि हमने पहले -1 किया था, अब हमने करना था +1। 37 2 74, 74 प्लस 1 हमारे पास आ जाएगा 75। ये जो सीरीज के क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही कम है। इनकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे हमें नए नए किस किस वे से हमें सम आ सकता है उस चीज का पता चलता है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है 1 4। अगर फ्रेंड्स आपको जब स्क्वायर्स और क्यूब्स याद हो जाएंगे ना तब आपको इस चीज को देखते ही समझ आने लगेगा। ये क्या दिया हुआ हमारे पास 1 का क्यूब, 4 क्या है 2 का स्क्वायर, 27 क्या है 3 का क्यूब। क्यूब मीन्स 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 9, 9 3 27। क्यूब का मतलब क्या दिया हुआ है 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 4, राइट। एक बार क्यूब किया हुआ है, एक बार स्क्वायर किया हुआ है, क्यूब किया हुआ है, ये क्या हुआ 4 का स्क्वायर। अब जो नेक्स्ट आना चाहिए वो आना चाहिए 5 का क्यूब, राइट। 5 का क्यूब क्या बनेगा 5 5 5, दैट मीन्स 5 5 25, 25 5 125। दिस इज आवर आंसर। दैट मीन्स यहाँ पे एक बार क्यूब हो रहा है, एक बार स्क्वायर, एक बार क्यूब, एक बार स्क्वायर। और ये क्या है 6 का स्क्वायर है, ये 3 4 3 क्या है 7 का क्यूब है। इसीलिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को करने से पहले भी मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी क्लास में हो तो आपको मिनिमम 15 तक के स्क्वायर्स और क्यूब्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सो फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट सम को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रेंड्स, जैसे हम लोगों ने अब तक जो क्वेश्चन देखे वो कैलकुलेटिव क्वेश्चंस थे। अब ये जो क्वेश्चंस डाले हैं आपको न्यू क्वेश्चंस, ये कैलकुलेटिव क्वेश्चंस नहीं हैं, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं अगर आपसे कोई क्वेश्चन एक एज अ इंटरव्यू में भी पूछता है जिनकी बेसिक नॉलेज होना आपको इम्पॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। इस नंबर को सिर्फ इस क्वेश्चन को इसलिए डाला गया है, कुछ बच्चे ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर में भी कंफ्यूज होते हैं। तो हम लोगों ने क्या करना है, हमारे पास कितने डिजिट वाला पूछा गया है 5 डिजिट्स वाला। 5 डिजिट्स वाला 5 नंबर का बड़ा और सबसे छोटा, हमारे पास 5 डिजिट्स का देखना है। फ्रेंड्स जब जितने मर्जी नंबर वाला हमारे से ग्रेटेस्ट डिजिट पूछा हो, ग्रेटेस्ट नंबर पूछा हो, उतने नंबर हम लोगों ने क्या लिखने हैं 9। 5 डिजिट लिखने हैं तो ग्रेटेस्ट कौन सा बनेगा हमारे पास 1 2 3 4 5। 5 डिजिट्स ग्रेटेस्ट नंबर क्या बनेगा 5 टाइम्स 9। और स्मॉलेस्ट क्या बनेगा, स्मॉलेस्ट हम लोगों ने क्या करना है 1 लिख के, जितने भी बोला है 1 लिख के उतने, उसके बाद क्या करनी है जीरोस, राइट। इसका क्या करना है हमने सम में इनका क्या करना है हमने प्लस करना है, राइट। इधर आ जाएगा 9 9 9 9 9 एंड 1 10। दिस इज आवर आंसर, राइट। इस क्वेश्चन को डालने का मतलब सिर्फ इतना था। अगर आपसे पूछा जाए 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, 5 डिजिट, 10 डिजिट, कितना मर्जी ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है उतने हम लोगों ने क्या बताने हैं 9। स्मॉलेस्ट जितने पूछा जाएगा, जैसे पूछा जाए 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर 100, 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर 1000। दैट मीन्स 1 डाल के उसके बाद जितने डिजिट्स हैं उतनी जीरोस, राइट। अब हमारे पास कोई भी क्वेश्चन पूछेगा ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर, स्मॉलर डिजिट नंबर्स, तो हम लोग एग्जैक्ट बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है ऑल नेचुरल नंबर्स एंड जीरो आर कॉल्ड। इस क्वेश्चन को डालने का सिर्फ फ्रेंड्स मीन्स ये है, सबसे पहले हम लोग अगर किसी छोटे बच्चे को बोले कि नेचुरल नंबर सुनाइए या काउंटिंग सुनाइए, राइट। अगर मैं अपने छोटे बच्चों को बोलूँ या किसी को भी बोलूँ, बड़े को भी बोलूँ काउंटिंग सुनाइए, 10 तक काउंटिंग सुनाइए, तो हम लोग क्या बोलते हैं 1 2 3, राइट। हम लोग ये बोलना स्टार्ट करते हैं 1 2 3 से, क्योंकि ये नेचुरली निकलता है हमारे पास। हम लोग नेचुरल यही इसी से ही स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। बट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ऑल द नेचुरल नंबर्स एंड जीरो, दैट मीन्स हमने जीरो से स्टार्ट करना है। अगर हम अपनी काउंटिंग को जीरो से स्टार्ट करते हैं 0 1 2 3, राइट।
अगर हम अपनी काउंटिंग को इस अकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं तो इस काउंटिंग को क्या बोलते हैं, इस काउंटिंग को बोलते हैं होल नंबर्स। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, होल नंबर्स, राइट। अगर हम लोग अपनी काउंटिंग 1 से स्टार्ट करते हैं तो होता है नेचुरल नंबर्स। अगर हम अपनी काउंटिंग को 0 से स्टार्ट करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं होल नंबर्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर हमारे पास इससे अकॉर्डिंग क्वेश्चन आता है 5 × 3 9 - 4 इज इक्वल टू, मतलब ये किसके बराबर है, राइट। हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, 9 - 4 हमारे पास क्या हुआ, 9 - 5 हमारे पास क्या हुआ 4, 5 3 ज़र कितना हुआ 15। सिर्फ इस क्वेश्चन को डालने का मीन्स इतना है कि अगर ब्रैकेट में आ जाए, मल्टीप्लाई के साथ आ जाए तो हमने उसे कैसे सॉल्व करना है। 9 - 5 क्या आ गया 4, 5 3 ज़र 15, 15 4 ज़र 60। दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट दी हुई है, ये जो स्टेटमेंट है किसके बराबर है, 60 के बराबर है, राइट। इज इक्वल टू पूछा ना हमारे पास, तो ये जो स्टेटमेंट है हमारे पास किसके बराबर आ गई, 60 के बराबर है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज द लीस्ट प्राइम नंबर इज। अगर हम लोग अपने मैथ्स को करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले इवन नंबर, ओड नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ऑड्स, इवन्स, इन सब की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अब हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है द लीस्ट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होता क्या है, प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर बनने। अगर एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम लोग देखते हैं 3, ये प्राइम नंबर है क्योंकि इसके क्या फैक्टर बनते हैं, इसका सिर्फ एक फैक्टर क्या बनेगा, एक नंबर और क्या बनेगा, नंबर इट सेल्फ। दैट मीन्स जो 3 है इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स ही बनते हैं, 1 and 3। एक हम लोग 1 को बोलते हैं, एक क्या बोलते हैं, नंबर इट सेल्फ। जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे वो क्या होगा, प्राइम नंबर। बट हमारे पास क्वेश्चन क्या आया है, द लीस्ट प्राइम नंबर। दैट मीन्स सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है 2, क्योंकि इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर बनते हैं, एक 1 एक 2। कई बार क्वेश्चन चेंज कैसे किया जाता है, द लीस्ट इवन प्राइम नंबर इज 2, एक 2 क्या है 2 इवन नंबर भी है। बट अगर हमारे पास सिंपल क्वेश्चन है द लीस्ट प्राइम नंबर तो हम लोग बोलेंगे 2। अगर हमारे पास क्वेश्चन आता द इवन लीस्ट प्राइम नंबर तो भी हमारे पास आता 2। दैट मीन्स हमने ध्यान में क्या रखना है, हमने ध्यान में रखना है 2 क्या है, हमारा एक स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, राइट। इसी अकॉर्डिंग फ्रेंड्स आज हमने कुछ 8-10 क्वेश्चंस को देखा। आई होप, मैं ये सोचती हूँ, मैं ये समझती हूँ कि इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपने बहुत ही कुछ नया सीखा होगा, क्योंकि हमने एक क्वेश्चन को नहीं किया, उसका पोस्टमार्टम करके हमने उसमें से कई और क्वेश्चंस को देखा और चीज़ों को सीखा। सो फ्रेंड्स, ये जो छोटी छोटी सी बेसिक्स हैं, हो सकता है कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं और कुछ क्वेश्चंस को मैंने वर्बल बताया है, उनको आपको नोट बना के साइड पे साथ साथ नोट भी करना है, सो दैट अगर आप एग्जाम में जाओगे तो ये आप उस जो नोट को लिखोगे ना उसको डिफरेंट पेन से लिखना, सो दैट जब आप जाओगे तो एक क्विक रिवीजन ले लोगे तो आपको ये जो छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, छोटे छोटे जो की पॉइंट्स हैं, ये आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप मैथ्स को बिल्कुल स्टार्टअप कर रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखें भी और नोट भी करें, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आप इस वीडियो को देखते हो, पसंद करते हो, आपको लगता है कि इस वीडियो को बनाने में कोई कहीं ना कहीं मेहनत लगती है, तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं विद सेम ID learning point 16। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।